यूपीएससी की तैयारी के दौरान एस्पिरेंट्स को एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। एक बहुत बड़ा भ्रम एस्पिरेंट्स में उत्पन्न हो जाता है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, और यह भ्रम उस समय ज्यादा दुष्परिणाम पैदा कर देता है जब विद्यार्थी को, एस्पिरेंट्स को इस बात का समझ ही नहीं उत्पन्न हो पाता है कि मेहनत का एहसास करने और मेहनत का असर होने दोनों में बहुत अंतर है। और मेहनत का एहसास करने और मेहनत का असर होने, इन्हीं दोनों के बीच अंतर के ना समझी पर यह बड़ा भ्रम पैदा होता है। यह बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है, और यह बड़ा भ्रम यूपीएससी में बड़े दुष्परिणाम उत्पन्न कर देता है। आज मैं अपने इस यूपीएससी रियल टॉक में आपके समक्ष यही समस्या लेकर आया हूं, यही बड़ा भ्रम लेकर आया हूं। यूपीएससी की तैयारी के दौरान यही एक बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन एस्पिरेंट इस बात को समझ ही नहीं पाता है कि मेहनत का एहसास होने और मेहनत का असर होने दोनों में बहुत अंतर होता है। दिन भर किताब खुले रहते हैं, दिन भर वीडियो चलते रहते हैं, दिन भर नोट्स बनते रहते हैं, लेकिन रात में यदि खुद से ईमानदारी से यह प्रश्न पूछा जाए कि आज मैंने क्या सीखा, और इस प्रश्न का ईमानदारी से जवाब देने की बात की जाए तो सही से जवाब नहीं आता। कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता कि आज मैंने क्या सीखा, जबकि दिन भर किताब खुला रहा, दिन भर मोबाइल पर वीडियो चलता रहा, दिन भर उससे नोट बनता रहा। लेकिन यदि रात में एस्पिरेंट से यह पूछा गया कि आज आपने सही में सीखा क्या, तो स्पष्ट टाल मटोल के साथ आता है जवाब। स्पष्ट जवाब नहीं आता है, टाल मटोल के साथ, अनिश्चितता के साथ, शंका के साथ ही जवाब आता है। और मत भूलिए, यहीं से यूपीएससी तैयारी की चाल प्रारंभ होता है। यहीं से यूपीएससी की तैयारी अपना असर दिखाना प्रारंभ करती है। जब आप समझ ही नहीं पाते हैं कि तैयारी के एहसास और तैयारी के असर में क्या अंतर होता है, तैयारी के प्रभाव में क्या अंतर होता है, तैयारी के एहसास और तैयारी की वास्तविकता में क्या अंतर होता है, आप समझ ही नहीं पाते। याद रखिएगा, यूपीएससी आपके व्यस्तता को, आपके बिजीनेस को ध्यान नहीं देता है। यूपीएससी आपके व्यस्तता से प्रभावित नहीं होता है। यूपीएससी आपकी क्लियरिटी से प्रभावित होता है, आपकी स्पष्टता से प्रभावित होता है। अगर दिन भर पढ़ते समय आप दिन भर पढ़ रहे हैं और पढ़ाई करते समय प्रश्न नहीं बन रहे हैं, कॉन्सेप्टों का आपस में संबंध नहीं हो रहा है, अवधारणाएं समझ में ही नहीं आ रही हैं, अवधारणाओं का आपस में अंतर संबंध भी नहीं स्थापित हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप केवल समय खर्च कर रहे हैं। और यही समय का खर्च, गलत दिशा में खर्च, परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाएगा, बल्कि दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकता है। यही भ्रम एक बड़ा दुष्परिणाम पैदा कर देता है, और इसमें और भ्रम पैदा होता जाता है। मैं कर तो रहा हूं, मैं पढ़ तो रहा हूं, समझने के बजाय भ्रम तो और बढ़ता चला जाता। किसी पूछने में मैं पढ़ तो रहा हूं, मैं कर तो रहा हूं, मेहनत तो कर रहा हूं, पढ़ तो रहा हूं,
समय तो दे रहा हूं। यही एक भ्रम सुधार की समस्त संभावनाओं को खत्म कर देता है। सुधार की संभावना खत्म हो जाती है क्योंकि आप मेहनत का एहसास कर रहे हैं लेकिन मेहनत का असर नहीं देख रहे हैं, मेहनत की वास्तविकता नहीं देख रहे हैं। मेहनत का क्या वास्तव में आपके समझ पर असर पड़ रहा है, तैयारी पे असर पड़ रहा है, यह भी आवश्यक है। दिन रात बैठकर इस दीवार को ढकेला जाए तो बल तो आपका खर्च होगा लेकिन वर्क डन इज जीरो बिकॉज देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है, आपके समझ में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आप एक लेवल रोज आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो मेहनत होने के बाद भी परिणाम नहीं आएगा और यह भ्रम का भ्रम बना रह जाएगा। याद रखिएगा, यूपीएससी ज्यादा पढ़ने वालों को नहीं चुनता है बल्कि यूपीएससी सही पढ़ने वालों को चुनता है। यूपीएससी अधिक पढ़ने वालों को नहीं चुनता है बल्कि यूपीएससी स्पष्ट पढ़ने वालों को चुनता है। तो खुद से रोज एक सवाल पूछिए कि आज मेरी तैयारी और बेहतर हुई या और लंबी हो गई। यदि प्रश्न का उत्तर पहला है तो आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन यदि प्रश्न का उत्तर दूसरा है कि और लंबी हो गई तो मत भूलिए सुधार की आवश्यकता है। आईना आज से हिसाब करना शुरू कर दीजिए, सुधार आज से शुरू कर दीजिए और तैयारी को बेहतर बनाना प्रारंभ कर दीजिए और देखिए एक ना एक दिन परिणाम जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।